हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। एक बार रिक्वेस्ट आ रही थी ग्रुप डी की वीडियो से रिलेटेड। पहली बात तो देखो बैन जो भी बार कमेंट कर रहे थे, मैं पहले भी वीडियो ग्रुप डी से रिलेटेड बना चुकी हूँ, फिर भी एक बार फिर आपकी रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ मैं। देखिए अगले 2 से 3 महीने में ग्रुप डी का फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, कुछ बोल रहे थे, एक चीज बताऊं आपको, एक बार तुम भी बोलते थे और भी यूट्यूब पे बोलते थे कि फरवरी मार्च में ग्रुप डी का पेपर होगा, क्या ऐसा होगा? तो मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं हर बार एक ही चीज बोलती थी, फरवरी मार्च तक अगर तुम्हारे फॉर्म फिल हो जाए ना, वही बहुत बड़ी बात समझना। और रिजल्ट आप सबके सामने, आज 1 फरवरी हो चुकी है, देख लो आपका पेपर फॉर्म क्या कहीं कुछ दिखाई दे रहा। फिर भी हम ये सोच के तैयारी करेंगे कि अगले 6 महीने में, 6 से 8 महीने में पेपर कभी भी हो जाए तो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, तो ये मान के चलते 2 से 3 महीने में फॉर्म फिल करवा लिया जाएगा ग्रुप डी का। और इस साल के एंड तक अगर गवर्नमेंट पेपर करवा लेती है, देखो दो दो पेपर तो होने नहीं, एक ही पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 में से जिनके टॉप नंबर आए सभी का डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। कोई फिजिकल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है वही चेक होंगे। एक और सिस्टर का कमेंट था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आप वीडियो बनाइए। ठीक है मैडम, मैं स्पेशल बनाऊंगी इस चीज़ पे। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी की। 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर में ये लगा लो टॉप के अगर 5,000 पोस्ट है तो टॉप 5,000 जो भी आएंगे मेरिट लिस्ट में, डायरेक्ट उनका सिलेक्शन, ठीक है, करके उनके डॉक्यूमेंट चेक करके डायरेक्ट उनको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। समझ गया आप। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं बता देती हूँ आपको। पहले तो हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का आएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कि किसकी कौन सी बुक्स हैं। एक बार आप मेरी पिछली भी देख लीजिए और एक बार आज देख लेना। ठीक है, जिसको फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह जाता है या पिछली वीडियो नहीं मिलती, कंप्यूटर में डाउट है, साइंस में डाउट है, मैथ में डाउट है, ठीक है, वो सारे डाउट आई थिंक आपको आज की वीडियो देख के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो हम एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज एक बार ध्यान से देख लेना, HSC ग्रुप डी पेपर आएगा 100 मार्क्स का, 100 के 100 MCQ आएंगे। ध्यान से आपको टिक लगा के आने हैं। और फिर कर लेते हैं हम इसके अंदर कितने सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के आएगा। पहले देख लो, हिंदी 10 मार्क्स में आएगी, इंग्लिश 10 मार्क्स में, मैथ 15 में, रीजनिंग 10 में, साइंस 15 में, हरियाणा जीके प्लस हरियाणा का करंट अफेयर वो आएगा 25 में। उसके बाद है हरियाणा जीके, ये बात कर चुके हैं सॉरी, इंडिया जीके 15 मार्क्स में। ये सब आपने देख लिया। अगर जो कंप्यूटर है 3 से 4 नंबर का वो साथ में इंक्लूड होता है, इंडिया जीके के अंदर ही इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम 1/1 इनके कौन से टीचर बेस्ट है, कौन सी किताब बढ़िया भाई। ठीक है, हिंदी की लुसेंट या मानक हिंदी, आप में से जो भी है आपके पास उसमें से पढ़ लेना। इनके अलावा भी अगर आपके पास कोई और है तो उससे कर लेना। ठीक है, पहली बात तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक बुक खरीदी नहीं है या जो खरीद रखी है उनमें डाउट है, वो अच्छे से उनको समझ में नहीं आ रही या कोई भी कंफ्यूजन है तो ये मत बोलना, पहले ही बता रही हूँ। ये वीडियो आप बना रहे हो, ये टीचर बता दिए, ये बुक्स बता दी, पहले दूसरे थे या हमारे पास तो ये है भाई, जो तुम्हारे पास है वो बेस्ट है। अगर 5 ऑथर की किताबें अलग अलग होती हैं तो कंटेंट ऑलमोस्ट उनमें 95% सेम होता, 5% का फर्क होता है और उनकी वजह से कभी सिलेक्शन नहीं रुकता। ठीक है, जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ लेना। सबसे बड़ी एक की होती है सक्सेस की, रिवीजन करना। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा तुम सक्सेस के पास पहुंच जाओगे। इंग्लिश की देख लो, नीतू मैडम की पैरामाउंट या फिर केडी कैंपस की जो भी प्रिंटेड मिले वो सबसे अच्छी बुक है। उसके रूल, एक तो ग्रामर के रूल, ग्रामर रूल और वकैब सबसे ज़्यादा ये 2 कर लेना, आपके 15 में से 10+ नंबर आराम से हो जाएंगे। जिनको इंग्लिश में कोई भी कन्फ्यूजन है क्या पढ़ें क्या नहीं, ग्रामर के रूल और वकैब। फिर है मैथ की, जिसको बिल्कुल ही बेसिक है, बेसिक का मतलब है 15 में से 5 नंबर भी नहीं आ पाते, वो अपनी शारदा पब्लिकेशन जरूर खरीद ले। और फिर आप जब आपकी ये कवर हो जाती है अगले 3 से 4 महीने में, फिर आप घटना चक्कर लगा सकते हैं। और जिनको लगता है मेरा मैथ बढ़िया तैयारी होगी, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वो घटना चक्कर का प्रैक्टिस लगा ले। और या इन 2 के अलावा आपके पास 2, 3, 4 किसी भी ऑथर की आप उससे कर लेना। ठीक है, फिर है रीजनिंग बड़ी आसान होती है, 10 नंबर में से आप 10 के 10 बिल्कुल आराम से ले लेते हो। अगर आप
1 महीना भी अगर आपने मेहनत करी है तो रीजनिंग कोई बड़ी रफ एंड टफ चीज़ नहीं है। रीजनिंग में अरिहंत पब्लिकेशन की, जिसको अभी तक बुक नहीं खरीदी है या जो है उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ वाले, ये बुक खरीद सकते हैं। फिर है साइंस। साइंस 15 नंबर की बड़ी वैल्यू करती है भाई। साइंस 10 के 10 नंबर तो तुम्हें यहाँ से लेने पड़ेंगे। मैथ में ये बोलते हो चलो 15 है तो 12 13 तो आने चाहिए। फिर है साइंस। अच्छा पहले इनकी और बात लेते हैं। इंग्लिश है 10 नंबर की है तो 10 में से भैया तुम्हारे 7 से 8 क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए। हिंदी में आप 10 बाय 10 आराम से ले सकते हो। अगर 1 2 कटेगा तो वो सिली मिस्टेक हो जाती है या फिर कुछ ऐसा आता है जो किसी को नहीं आता, ठीक है, तुक्के वाला क्वेश्चन होता है वो। साइंस में आप 15 में से ये मान के चलते हो जिसकी बढ़िया तैयारी है वो 12 के आसपास ले लेते हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉलेज के नहीं, वो तुक्के के होते हैं। कहीं से भी नहीं बोलते हैं कैसी लॉन्ग स्टेटमेंट या कुछ भी ऐसी डाल दी जो किसी को समझ नहीं आता, तो जिसके तुक्के उसके ज़्यादा, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन आप अपने दम पे बढ़िया ठीक कर सकते हो। SK झा की किताब बड़ी अच्छी किताब है भाई, उसमें थ्योरी प्लस PYQ दोनों दे रखे हैं, बड़ी अच्छी किताब है, आप एक बार पढ़ के देख लेना। बिल्कुल अच्छे से एक एक लाइन में बिल्कुल क्लियरिटी से समझा रखा है ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए साइंस का। फिर भी अगर इसके अलावा आपके पास अरिहंत या किसी और ऑथर के घटना चक्कर है, स्पीडी के है आप, तो वो भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्लियर हो जाएगा आपको सब। हरियाणा जीके प्लस करंट 25 नंबर, बड़ी वैल्यू है भाई 25 नंबर की। तो इसमें आप, मेरी फेवरेट रही है स्टार्टिंग से ट्विटर ऑफ हरियाणा, लेकिन एक बुक है अरिहंत, वो भी बड़ी अच्छी बताई है, बड़ी डिटेल में दे रखा है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं ये बोलूँगी हरियाणा जीके की, मुझे लगता है जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सबके पास कोई ना कोई बुक जरूर मिलेगी। आपके पास जो बुक है आप उसी को रिवाइज मारना। एक बुक को जब आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लेते हो, मुझे नहीं लगता फिर शायद ही कोई क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फिर है इंडिया जीके। इंडिया जीके होती है 15 नंबर की भाई। 15 नंबर में से आप एक तो घटना चक्कर जिसके पास है मारते रहो, उसका रिवीजन डेली 1 पेज 2 पेज 4 पेज जितने होते हैं मारो। फिर है देखो इंडिया जीके। इंडिया जीके तो बड़ा वास्ट सिलेबस होता है ना, यही नहीं समझ में आता क्या करें। इतना बड़ा एक महासागर सा नहीं होता, उसमें ये भी हिस्ट्री भी, पॉलिटिक्स भी, इकोनॉमिक्स भी, और हिस्ट्री के भी 3 3 पार्ट, भाई समझ ही नहीं आता, करें तो क्या करें, ठीक है। देखो साइंस के चैप्टर में जिसको पूछना है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 आते हैं, तो इसमें आप सबसे मेन रहेगी बायो। बायोलॉजी अच्छे से कर लेना, आपके 15 में से 7 8 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं सिर्फ बायोलॉजी से, जिनको ये है भाई मैं कौन सी ज़्यादा फोकस किस पे करूं साइंस में। फिर है इंडिया जीके में। इंडिया जीके में आप एक तो आधुनिक हिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से कर लेना, यानी ये 10 नंबर का जुगाड़ कर रहे हैं हम, 15 में से बाकी के तुक्के मार देना आप। पॉलिटी। पॉलिटी में आप 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, यहाँ पे 3 4 यहाँ से बन जाएंगे आपके। फिर ये मंदिर वंश है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। फिर आती है आपकी जियोग्राफी। जियोग्राफी में से आप ये नहीं होता है, एक तो कैपिटल वगैरह आती हैं भाई, ठीक है। कुछ और है स्पेशल, एक चीज़ बताऊँ, स्टैटिक जीके का तो स्पेशल ही बनाएंगे कभी ना कभी, ठीक है। बाकी आप अभी ये ध्यान से देख लेना। फिर है कंप्यूटर। कंप्यूटर की जिसको बुक में डाउट है, ये बात मैं एक बार नहीं 10 से 15 बार बता चुकी, फिर भी देख लेना आप। लाभ सिंह नैन है जिनकी बुक और साथ में है यूट्यूब चैनल, दोनों को फॉलो करोगे तो चाहे वो आप CET मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, CET मेंस वाले हैं, या फिर ग्रुप D वाले हो, ठीक है, ग्रुप D वाले, दोनों की तैयारी करवा देंगे बढ़िया, ठीक है। इन सर को फॉलो कर लेना। मैं कोई प्रमोशन नहीं करती किसी का, अगर किसी को डाउट है तो फिर भी जिसको लगता है दीदी कर रही है प्रमोशन, तो किसी से भी आप बात कर सकते हैं, आज तक 1 रुपया लिया हो तो, ठीक है। इससे ज़्यादा हम सफाई नहीं दे सकते, आप बाकी बड़े समझदार लोग हैं। देखो गाइज, आपने सिलेबस ध्यान से देख लिया, ग्रुप D में कौन कौन से टॉपिक हैं, कितने कितने नंबर का कौन सा टॉपिक है। अब बात करते हैं स्टार्ट कैसे करना है। एक चीज़ बताऊं आपको, 6 महीने कंसिस्टेंसी लगातार अच्छे से पढ़ाई कर लो, सिर्फ 6 महीने। उसके बाद लाइफ में 1 साल 2 साल 6 महीने कदे पेपर आ जाए तो आप 1 महीना रिवीजन मार लोगे ना, सिर्फ 1 महीना, आपकी तैयारी वो 6 महीने वाली दोबारा रिकॉल होके बिल्कुल आपको टॉप में ला के रख देगी। यानी कि 6 महीने तो आपको अपने साथ सीरियसली टाइम देना ही पड़ेगा,
खुद को डेडिकेट करना ही पड़ेगा, खुद को ये बोलना पड़ेगा मेरे लिए आसपास की शादी ब्याह मौज मस्ती खेलना कूदना मूवी देखना सॉन्ग देखना सबसे ज़रूरी है मेरी नौकरी लगना। क्योंकि जब मैं नौकरी लग जाऊंगा तो ये चीज़ें तो मेरी साइड बाय साइड इंजॉय कर ही लूँगा। क्योंकि अगर मेरी नौकरी नहीं लगी या फिर मैं अगर किसी भी जो मेरा एम है उसमें सक्सेस नहीं होता तो फिर ये जो आजकल मैं गाने सुनता हूँ मूवी देखता हूँ या जो लेडीज़ हैं बाहर बैठती हैं सारा सारा दिन जो इधर की उधर ऐसे ऐसे समझिए आप टाइम पास करते, उनको बड़ा फील होगा, उनको एक चीज़ बड़ी महसूस होगी कि शायद वो टाइम था वो घड़ी थी तब मैं कर सकती थी लेकिन मैंने अपना टाइम मोस्टली ऐसे इधर उधर वेस्ट कर दिया। तो अब आपके सामने बड़ा गोल्डन मौका है हरियाणा में अगर आप नौकरी की चाह सोच रहे हो अपने घर के आसपास। ग्रुप डी की नौकरी एक ऐसी है दूर नहीं आएगी, आपके घर के आसपास ही कहीं ना कहीं लेडीज़ को तो विद इन 10 to 15 किलोमीटर आराम से दिया जाएगा। आपको स्कूटी पे बैठी सवेरे निकले शाम तक टाइम से आप घर पे आ जाओगे, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप डी को या फिर सिटी मेन को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लगा के चलो, अगले 2 साल में भर्ती हर हाल में पूरी होगी। कुछ बोलेंगे 6 महीने में हो जाएगी 3-4 महीने में, तो झूठा दिलासा देखो गाइज मेरे को नहीं देना आता, ठीक है, जो मुझे लगता है मैं वही बात करती हूँ। तो आप एक तो सिलेबस देख लिया होगा एकदम अच्छे से, अगर इसकी प्रिंट निकलवा रहे होगे ग्रुप डी का सिलेबस का उसमें देखा होगा तो हमने रीजनिंग है, रीजनिंग में कोई 15 से 20 टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है, कोई वर्बल का कोई नॉन वर्बल का पजल है, बहुत सारे टॉपिक है ना। तो आप एक चीज़ तो नहीं सोच कर ना चलियो इतने टॉपिक, जैसे मैथ ही है जितना मैथ वीक है थोड़ा सा मान के चलो मैथ के अब आपके सामने 20 टॉपिक रख दे, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इंटरेस्ट ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, वोट एंड स्ट्रीम, दिमाग हो जाएगा बिल्कुल ख़राब, ना पढ़ने ना मन करे। तो पहली बात तो पढ़ाई स्टार्ट कैसे करनी है, जो अब तक भी अपने आप को बिल्कुल डाउन मान के चल रहे हैं। एक तो पहले तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लिया हो भाई, न्यू मान लो बस हमें नहीं आता तो किसी को नहीं आता, ठीक है। अगर आप पहले अपना अपना हार मान के पढ़ोगे तो फिर तो छोड़ दे दो, या तो देखो किसी चीज़ की शुरुआत करो ना। अगर तुमने शुरुआत कर ली है अपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बहुत हैं जो इस सरकारी नौकरी की तैयारी में पता नहीं कितने साल तक अपना उनका अगर नींद चैन सब कुछ छोड़ के बस एक आस है शायद इस साल लग जाए शायद अगले महीने लग जाए, कब लग जाए, सिर्फ नौकरी चाहिए मैंने सरकारी। क्योंकि जिसको ये है सिर्फ नौकरी चाहिए, प्राइवेट वाले तो अब तक कोई ना कोई ज्वाइन कर चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जुनूनी इंसान होते हैं जिनको सिर्फ नौकरी चाहिए तो सरकारी, ठीक है। जैसे मैं भी आप में से एक थी जो ये जुनून था। उनको क्या करना है, उनको अपना छोटे छोटे टारगेट बनाने पहली बात तो, ठीक है। ये नहीं पढ़ना है एकदम इतना सिलेबस देख के सिर चकरा जाए, छोटे छोटे टारगेट। छोटे छोटे टारगेट का मतलब है जैसे सुबह उठते हो या रात को सोते हो, एक आपको कॉपी पेन लिया ऐसे सामने, डायरी कॉपी पेन जो भी है, प्रैक्टिस तो मार दे होगे, कॉपी तो होगी रफ, उस पर पहले न्यू लिख दो 3-4 से सब्जेक्ट से ज़्यादा कभी एक दिन में नहीं पढ़ना, 3-4 से बिल्कुल भी नहीं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 बस, ठीक है। एक हमेशा रीजनिंग मैथ में से एक डेली रखना, तुम्हें रीजनिंग मैथ को नहीं छोड़ना है, या रीजनिंग ले लो या मैथ ले लो। जैसे मैंने एक ले लिया आज के अगले मेरे को 15 दिन का टारगेट बनाना, एक मैंने ले ली रीजनिंग, दूसरा ले लिया मैंने थ्योरेटिकल इंडिया जीके ले ली या हरियाणा जीके उठा ली, ठीक है। एक हिंदी इंग्लिश में से ले ली, ठीक है, मैंने एक हिंदी ले ली, रीजनिंग ले ली और हिंदी ले ली और हिंदी रीजनिंग और हरियाणा जीके उठा ली, ठीक है। ये मैंने पढ़ने स्टार्ट कर दिए। अब ये नहीं कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, एक तो अपना आप पर नहीं फील होता कुछ आवे है या नहीं आवे, हमेशा एक चीज़ फील हो यार कुछ नहीं आता, पेपर आ गया तो मेरा क्या होगा, यो डाउट सबसे ज़्यादा, एक जो अंदर अंदर घबराहट है बेचैनी है यो हमेशा रहेगी भाई। मैं अपनी बताऊँ नहीं कह रहा, पेपर आ गया था बिल्कुल, एग्ज़ाम हॉल में चले गए थे, पेपर था पहले दिन का या एग्जाम हॉल का बताऊँ, ऐसे शिवरिंग घबराहट सांस रुकना ऐसी ऐसी चीज़ मैंने फेस करी है, कुछ ऐसे हो रहे जिन्हें नहीं होता, लेकिन मेरे को तो बड़ा होता भाई। आज तक ये थोड़ा घबराहट से मैं ओवरकम नहीं कर पाई हूँ, अपने आप की बड़ाई नहीं करूँगी सच्चाई बताऊँगी, लेकिन मेरे को घबराहट बहुत जल्दी होती है, ना मेरे बस की भाई। नहीं सोचूँ मैंने सोच भी लिया
ऐसा डीप ब्रीथिंग में क्या करूँ, लेकिन मेरे घबराहट होती है, बड़ी होती है। मैंने को जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, घबराहट लास्ट पॉइंट तक रहेगी। उस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। तो घबरा जाओ या अपना आपने हमेशा एक ही चीज़ बार बार फील होना, यार कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, अब की बार भी ऐसा आ गया जो मैंने पढ़ा नहीं, मतलब ये बात आवे, तो इन चीज़ों को इतना सीरियसली ना लियो कि मेरा तो हो ही नहीं गा, क्योंकि ख्याल ही ऐसे आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, अपना आत्मविश्वास से। अरे भाई कॉन्फिडेंस और ये होना अपने दिल में, हाँ हो जाएगा मेरा, ये उसी दिन होता है जब पेपर हो गया, मार्क्स मिला लिए, इतने नंबर बन रहे हैं भाई मेरे तो 80+ हैं, 85 हैं, ठीक है बढ़िया। जब न्यू हो जाएगा ना भाई, पेपर हॉल में से एग्जाम दे के निकल लोगे, जब की गिल मैच करोगे, जब तुमने न्यू होगा बहुत बढ़िया स्कोर है, उस टाइम सेटिस्फेक्शन होगा। अदरवाइज पेपर से पहले कभी सेटिस्फाई होना भी नहीं है। घबराहट हो गया होने दो भाई, बता घबराहट की इतनी बड़ी चीज़, ठीक है। डेली के 3 से 4 सब्जेक्ट उठा लिए, फिर आपने देखना जैसे मैथ है, मैथ का लगा लो आज मेरे को परसेंटेज करनी है। परसेंटेज का मतलब ये नहीं है ये अगले 3-4 घंटे तक मैथ लेकर बैठे रहे, ये सोच लो मेरे को ये टॉपिक समझना है। आज मैंने अपने 2 घंटे लगा लिए मैथ में, ठीक है। चलो जिसका बिल्कुल ही वीक है, कुछ तो समझ में आओगा उन 2 घंटे में, फिर भी लगा लो, नहीं आ तो अगला दिन फिर मैथ को देंगे। ज़रूरी नहीं है भाई हम इतने इंटेलिजेंट है या टॉपर है कि हम सारा टाइम मैथ को ही दें, या फिर हमारा एक बार पढ़ते ही टॉपिक हो भाई इसका ये रूल है, ले मैं निकाल के देखता हूँ। एक चीज़ बताऊँ, वीडियो देख लिया समझ में आ गया मैथ, जब आप निकालने लगा ना बहुत गलती हो है बहुत, या फिर आप सम पे अटक कर रह जहाँ, ये तो निकलता ही नहीं। एक चीज़ बताऊँ, जिस चीज़ पर तुम ज़्यादा अटको ना, चाहे वो थ्योरी का टॉपिक हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का, उसमें छोड़ दो, स्किप मार दो, कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है जो तारा समझ में नहीं आता वही पेपर में होगा। तो जो ज़्यादा दिमाग ने ट्रिगर करे छोड़ो, कोई नहीं, बाकी भी बहुत बढ़िया सिलेबस। पढ़ लिया तुमने 2 घंटे, फिर खुद को ये शाबाशी देनी है, हाँ मैंने आज जो मेरे को नहीं आता, जिसमें मैं वीक हूँ, मैंने इतना पढ़ लिया। और हमेशा कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ने से शुरुआत भी कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा, आज हिंदी का कौन सा पढ़ना, हरियाणा जी के शुरुआत हमेशा ऐसे टॉपिक से करोगे जो इजी होगा, जो तुम्हें आता होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर तुम मुश्किल टॉपिक उठा के बैठ गए, फिर तो पढ़ाई से वैसे ही दूर भागेगा मन, नींद आओगी बिल्कुल, किताब देखी नहीं, सामने किताब है, पढ़ने बैठ गए, टॉपिक ऐसा स्टार्टिंग ऐसे तो कर ली था हमने, मतलब चाह के भी 2 घंटे बैठ गए, लेकिन समझ में फिर भी नहीं आया, फिर अगले दिन ठाण में जिए को नहीं करा। तो स्टार्टिंग करियो बिल्कुल इजी इजी टॉपिक से, ताकि इस दिमाग को ऐसे सिग्नल जाए भाई मैं तो कर सकता हूँ, मेरे तो याद हो गए, ठीक है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आप अपना 3 महीने में, अगले 3 महीने में, 2 से 3 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर लो, ठीक है। और जो जो आपका, जिससे मैथ में 15 से 20 टॉपिक है टोटल, ठीक है, एडवांस प्लस अर्थमेटिक, उसको ऐसे जो सिलेबस नहीं ले रहे ऐसे टिक करते जाओ भाई, मैंने एक बार तो कर लिया, रिवीजन और पीछे की बात है भाई, मैंने अपने 2 से 3 दिन जैसे परसेंटेज पर लगा दी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऐसे ऐसे लगाते तो जाओ, उस पर ऐसे टिक कर दिया ग्रुप से, हाँ ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, चाहे 2 दिन लगाओ चाहे 3 दिन लगाओ। और अपने आप को, जो तुम सोच रहे थे कि आज मैंने हरियाणा जीके का एक टॉपिक पढ़ना था या फिर 2 पेज पढ़ने थे, मैंने पढ़ दिए, फिर उसके बाद ही जैसे तुम्हें कुछ मन करता गाना सुनने का या कुछ भी नहीं गा रहे, घनी थकावट हो जाए, दिमाग ने स्क्रॉल कर लिया, रील देखते रहे, तो वो अपने दिमाग को बोलना, जब मैंने आज सोचा था ना मैं इतना पढ़ूं, ठीक है, 1 घंटे में इतना पढ़ लूँ, 2 घंटे में इतना पढ़ लूँ, उसके बाद ही 10 मिनट के लिए मैं अपना फ़ोन में थोड़ा इंटरटेन करूँगा, यानी कि जब तक मेरा नहीं होगा मुझे कोई इंटरटेन नहीं होना, ठीक है। अपने आप को रिवॉर्ड देना, हाँ आज इतना पढ़ लिया तो अब कर, कोशिश करो दिन में लेटो मत, लेटे सुस्ती आओगी फिर पढ़ाई वैसे गायब, यानी कि दिन में इतना अपनी मेहनत के साथ दिन को गुजार दो कि रात को जब बेड पे लौटो या खाट पे लौटो तो तुम्हें वो भी एक इतना सुकून दे, पढ़ते ही नींद आवे, ठीक है। अब तुम खुद देख लो तुम किस दिशा में जा रहे हो, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या बताऊं क्या ना, नहीं मैं कह सकती, ठीक है। तो अपना, ठीक है, ऐसे कोशिश करो दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाई को जरूर दो। फिर भी जो हाउसवाइफ हैं, बच्चे छोटे हैं, इतना बोलती हूँ 3-4 घंटे दे लो तुम, ठीक है। अपना कंपैरिजन उनके साथ मत करो जो सारा सारा दिन लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, ठीक है। एक तो अपनी बराबरी किसी के साथ नहीं करनी है अपन,
ठीक है। अपनी बराबरी आपने खुद के साथ करनी है। खुद के साथ का मतलब है सोने से पहले अपने दिमाग को ये बोलना है, क्या तूने आज इतने घंटे सोचा था, इतना पढ़ा तू, क्या तूने कोई टॉपिक, कोई रीजनिंग का, कोई मैथ का, कोई कुछ पढ़ा आज। मतलब जब दिमाग सेटिस्फाई होगा ना, इतनी खुशी होगी बस पूछो मत। तो 6 महीने ऐसे रेगुलरिटी से निभा लो, फिर तुम्हारा सब कुछ क्लियर होने की, जो फेलियर पे फेलियर, ये भी पेपर कौन से में बैठ लिया, यो भी फेल, यो भी फेल, यो भी फेल, जो फेलियर की लिस्ट चल रही है ना, या फिर सिलेक्शन की लिस्ट स्टार्ट होगी तारी 2026 या 27 में सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी लगातार निभानी पड़ेगी भाई। अपने आप को ये बोलना पड़ेगा तुझे करना भाई, तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि जिनके पास ऑप्शन है ना कुछ साइड बाय साइड बिजनेस या फिर घर बैठने का या कुछ भी लगा लो XYZ, वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते। जिनका कोई ना कोई जुनून है, कोई जिद है, कोई ट्रिगर करे हूं ना बार बार बात, वही बंदा तैयारी में करे। हर वही बंदा ऐसा है जो 10 बार 15 बार इतने फेलियर देखने के बावजूद भी, जब उम्मीद भी बंद हो जाए ना तो भी लगा रहे हैं। ठीक है, वो योद्धा कहलाते हैं। आप एक योद्धा हो जो इतना टाइम के फेलियर के बावजूद भी थोड़ा सा टाइम दिमाग आवा नहीं, पढ़ दे यार छोड़ अब नहीं, फिर उठा लो हो यार। तुम्हारी एक योद्धा होने की एक अलग से प्रवृत्ति है जो आपको सिलेक्शन ही दिला के छोड़ेगी भाई। एक चीज बताऊं, मैदान में पहले ही हार मानने से हथियार घेर दिए भाई, न्यू दिखा अगली इतनी बड़ी टीम है। हार मानने से अच्छा है लड़के हार जाओ। ठीक है, लड़ो तो लास्ट में। एक चीज बताओ, सिलेक्शन नहीं होता कुछ भी लाइफ में। जब 40 50 45 साल के हो जाओ, बच्चे भी बड़े हो जाए, तो उन्हें इतना तो एग्जाम्पल दो, हाँ भाई मैंने इतना टाइम उस चीज़ के लिए दिया था। ये नहीं बोलोगे कि भाई मैंने तो 2 साल 1 साल बस पढ़ा, 2 3 में फेल हो गया, मन उतर गया, छोड़ दी तैयारी। ठीक है, योद्धा की तरह लड़ना है। फेल हो जाओगे, फेल होना भी एक अपने आप में अच्छी कोशिश कहलाएगी, लेकिन बिना कोशिश किए हार मानना सबसे बड़ी धिक्कार मानती हूँ मैं। तो थैंक यू, बाय।